आज हम इंडोल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। इंडोल में एक प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें हर कार्बन, हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हर एक एटम के ऊपर एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के ऊपर जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सेक्सटेट में कंट्रीब्यूट करते हैं। टोटल ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और इसलिए हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है और एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स है ये। यहाँ आप देख रहे हैं हर कार्बन के ऊपर जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के ऊपर जो p ऑर्बिटल है इसके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और हकल रूल के अकॉर्डिंग ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए हम इस तरह से बनेगा। ये कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है रिंग के अंदर। अब लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडोल। इंडोल एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है आपके 52 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ठंडे पानी में थोड़ा कम घुलता है लेकिन हॉट वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। काफ़ी प्लीजेंट स्मेल होती है इसकी और इस कारण से ये परफ्यूम्स की तरह इस्तेमाल होता है। प्लीजेंट स्मेल होगी इसकी। नेक्स्ट लेते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। इंडोल एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंडोल के अंदर आप देख रहे हैं पायरोल रिंग बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज्ड है। इसका जो पायरोल जो है ये इट इज पाई एक्सेसिव रिंग, लेकिन चूंकि बेंजीन इसके साथ फ्यूज्ड है इसलिए इसका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए इसकी ससेप्टिबिलिटी थोड़ी कम होगी कंपैरेटिवली पायरोल के। इंडोल के इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि 2 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है ये बेंजीन रिंग का डिस्टर्ब हो गया है। इस कारण से जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा 2 पोजीशन पर अटैक ना करके और 3 पर अटैक करेगा और हम दोनों पर अटैक करवा के देखते हैं इंटरमीडिएट किस तरह से बनता है। जब इलेक्ट्रोफाइल C2 पर अटैक करेगा और यदि C3 पर अटैक करता है ये 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की बेंजीन का बेंजीनोइड स्ट्रक्चर एज सच है। इसके अंदर केवल एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है तो ये क्लियर है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो 3 पोजीशन पर आकर अटैक करेगा, 2 पर इतनी ज़्यादा इजीली अटैक नहीं करेगा। अब हम लेते हैं प्रोटोनेशन। इंडोल एक वीक बेस है
pKa वैल्यू है इसका 3.6। डाइल्यूट एसिड के अंदर यदि हम इंडोल की रिएक्शन कराएं, प्रोटोनेशन होगा, C3 पोजीशन पर प्रोटोनेशन होगा और इंडोल 3H इंडोलियम कैटायन बनेगा। थ्री एच के साथ में 1H और 2H भी बनते हैं। दिस इज 1H इंडोलियम कैटायन और 2H भी बनता है। यहाँ पर 3H सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 1H उससे, और जो 2H है वो और भी कम स्टेबल है। नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ इंडोल, जो कि इंडोल एसिड सेंसिटिव है और अगर हमने नॉर्मल जो नाइट्रेटिंग एजेंट है HNO3 कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 उसके साथ यदि हम रिएक्शन कराएं, प्रोटोनेशन होगा, रिजल्टेंट आपका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, पॉलीमरिक प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए इंडोल को जब हम नाइट्रेट करते हैं, बेंजोइल नाइट्रेट से इसको या फिर इथाइल नाइट्रेट सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में हम उसके साथ में किया जाता है, इथाइल नाइट्रेट से रिएक्शन करवाते हैं हम इसकी। इथाइल नाइट्रेट सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे हम और इसका नाइट्रेशन 3 पोजीशन पर नाइट्रेशन होगा। नेक्स्ट लेते हैं हेलोजिनेशन। इसमें सबसे पहले क्लोरीनेशन। यदि इंडोल की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, SO2Cl2 के साथ में, हमें 3 क्लोरो इंडोल मिलेगा। और यदि एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है SO2Cl2 एक्सेस में, 2,3 डाइक्लोरो इंडोल हमें प्राप्त होगा। 2,3 डाइक्लोरो इंडोल मिलेगा हमें एक्सेस SO2Cl2 के साथ में। यदि इंडोल का क्लोरीनेशन सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में करवाया जाता है, इंडोल और सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में NaOCl, फर्स्ट स्टेप में N क्लोरो इंडोल हमें मिलेगा। और ये जल्दी ही रीअरेंज होके और 3 क्लोरो इंडोल दे देता है। थ्री क्लोरो इंडोल, इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। यदि ब्रोमिनेशन करवाएं हम इंडोल का, इंडोल के ब्रोमिनेशन के लिए ब्रोमीन डाइऑक्सेन काम में ले सकते हैं हम, या ब्रोमीन DMF भी ले सकते हैं। 3 ब्रोमो इंडोल हमें मिलेगा। थ्री ब्रोमो इंडोल प्राप्त होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम आयोडीनेशन ऑफ इंडोल। इंडोल का आयोडीनेशन यदि आयोडीन के साथ में करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में हम इंडोल आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं हम इसकी। क्लोरोफॉर्म लिया है, 1:1 कॉम्प्लेक्स बनता है इसका, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स।
ये बनेगा और ये जल्दी ही 3 आयोडो इंडोल के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। आयोडो इंडोल बन जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं सल्फोनेशन ऑफ इंडोल। इंडोल का जो सल्फोनेशन है वो पिरिडीन SO3 से करवाया जाता है। इंडोल प्लस SO3 और पिरिडीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। 3 पोजीशन पर सल्फोनेशन होगा। नेक्स्ट लेते हैं एल्काइलेशन। इंडोल की रिएक्शन मेथिल आयोडाइड के साथ में DMF की प्रेजेंस में सॉल्वेंट लिया जाएगा। मेथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाएं हम इसकी। इंडोल मेथिल आयोडाइड 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि हम रिएक्शन करवाते हैं 3 मेथिल इंडोल हमें मिलेगा। और यदि टेम्परेचर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, हमें 2,3 डाई मेथिल इंडोल मिलेगा। 2,3 डाई मेथिल इंडोल। नेक्स्ट लेते हैं हम एसाइलेशन ऑफ इंडोल। एसाइलेशन जो इंडोल का है एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाया जाएगा। जब इंडोल का रिएक्शन हम करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड और पर क्लोरिक एसिड हम काम में ले सकते हैं। उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे पर क्लोरिक एसिड, तो 3 पोजीशन पर इसका एसाइलेशन होगा। एसाइल इंडोल हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम फॉर्माइलेशन ऑफ इंडोल। इंडोल का रिएक्शन जब N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के साथ में करवाया जाता है DMF के साथ में, इंडोल प्लस डाइमिथाइल फॉर्मामाइड POCl3 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। 3 पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप आएगा। इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारा 3,4-माइल इंडोल। थ्री पोजीशन पर 4-माइल ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हम इंडोल का रिएक्शन करवाएंगे N डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, इसके साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आया और ये यहाँ पे ये CHO से रिएक्ट किया। ये कंपाउंड बनेगा और ये एक कलर्ड केटायन है। पर्पल रेड कलरेशन आ जाएगा इसका, पर्पल रेड कलर का। इसको हम इंडोल के लिए टेस्ट के लिए भी काम में लेते हैं। एंड इट इज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ, ये यहाँ पे है, ये इसको मिल गया।
ये यहाँ पे और ये जो लोन पेयर था ये यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स ये बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यदि इंडोल का रिएक्शन करवाया जाए, इंडोल इंडोल के 2 मॉलिक्यूल और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला और हमें मिलेगा बिस इंडोलिल मीथेन। ये बिस इंडोलिल मीथेन हमें प्रोडक्ट मिलेगा इंडोल और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर। यदि हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएं इंडोल का, इंडोल प्लस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जैसे ये ले लिया हमने यहाँ पे, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। थ्री पोजीशन जो है 1 2 3 पोजीशन पर माइकल टाइप कंडेंसेशन हो जाएगा, CH2 CH2 CO CH3 और ये प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं मैनेज रिएक्शन। इसमें इंडोल का रिएक्शन हम करवाएंगे, इंडोल फॉर्मेल्डिहाइड प्लस डाइमिथाइल अमीन हमने ले लिया, डाइमिथाइल अमीन। अमीनो में वीक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, CH3COH। अमीनो मिथाइलेशन 3 पोजीशन पर होगा। थ्री पोजीशन पर अमीनो मिथाइलेशन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। आज हमने इंडोल के कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।